नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म उदय एजुकेशन में। विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में लेके आया हूं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर के द्वारा जारी कक्षा 10वीं के विज्ञान विषय के सिलेबस के बारे में, जिसमें आपको बताऊंगा कि इस बार आपके बोर्ड एग्जाम 2024 में 10वीं में विज्ञान का किस प्रकार का रहने वाला है सिलेबस, कौन से पार्ट को आपको ज़्यादा पढ़ना है, कौन से पार्ट के ऊपर कम फोकस करना है, उनके बारे में विस्तार से इस वीडियो में बताऊँगा। क्योंकि इस बार आपके पाठ्यक्रम में कुछ बदलाव भी हुआ है, कुछ पार्ट कम भी हुए हैं। उसके आधार पे आपको कौन से पार्ट के ऊपर अब ज़्यादा ध्यान देना है और कौन से पार्ट में कम ध्यान देना है, वो सारी बातें विस्तार से इस वीडियो में बताएंगे। इससे पहले मैंने आपके हिंदी का वीडियो अपलोड कर दिया है, वो वीडियो नहीं देखा है तो वो भी वीडियो आप जरूर देख लीजिएगा। और सारे विषय की वीडियो में अपलोड करने वाला हूँ और यहाँ से आपको आइडिया लग जाएगा कि आपको कौन से पार्ट को ज़्यादा पढ़ना है, कौन से टॉपिक के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना है। अगर आप इस सिलेबस के आधार पर आप तैयारी करेंगे तो बिल्कुल अच्छे अंकों के साथ में आप उत्तीर्ण होंगे। तो विद्यार्थियों, इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, वीडियो को लाइक और मेरी मेहनत के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। सबसे पहले आपका प्रश्न पत्र है, उसमें आपको 3 घंटे और 15 मिनट मिलेंगे हल करने के लिए। और आपके कुल 80 नंबर का प्रश्न पत्र आने वाला है, यानी पेपर है वो 80 नंबर का रहेगा। और आपके विद्यालय से 20 नंबर के आपके शतरांक भेजे जाएंगे। तो प्रत्येक विषय है वो आपके 100 नंबर की रहने वाली हैं, जिसमें 80 नंबर का आपका बोर्ड का पेपर आएगा और 20 नंबर के आपके शतरांक विद्यालय से भेजे जाएंगे। सबसे पहले आपका यूनिट फर्स्ट आता है और इसके अंतर्गत आपका पहला अध्याय है वो है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। इसको आपको अच्छे से तैयार करना है क्योंकि पहला अध्याय है वो आपके 6 नंबर का रहने वाला है। कितने नंबर का रहने वाला है? 6 नंबर का पहला अध्याय रहने वाला है। और इसके अंतर्गत आपको पढ़ना है, रासायनिक समीकरणों को अच्छे से याद कर लेना है। फिर उसके बाद में रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, उनको भी अच्छे से आपको तैयार कर लेना है। दैनिक जीवन में उपचयन अभिक्रिया के प्रभाव, इनको भी अच्छे से याद कर लेना है क्योंकि इन्हीं में से आपके 6 नंबर के प्रश्न आने वाले हैं पहले अध्याय से। फिर उसके बाद में आपका दूसरा अध्याय आता है, वो आता है अम्ल, क्षारक और लवण। जो आपका दूसरा अध्याय है ये भी आपके 7 नंबर का रहने वाला है। यानी पहला और दूसरा अध्याय आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहले पार्ट से आपके 6 नंबर के प्रश्न आएंगे और दूसरा जो अध्याय है उससे आपके 7 नंबर के प्रश्न आने वाले हैं। इसमें आपको याद क्या करना है? अम्ल और क्षारक के रासायनिक गुणधर्म, सभी अम्ल और क्षारकों में समानताएं, अम्ल एवं क्षार, क्षार विलयन की प्रबलता और लवण के संबंध में जानकारी, ये आपको याद करनी है। इतना सारा आप यहाँ से दूसरा टॉपिक है वो कवर करेंगे तो बिल्कुल आपके 7 नंबर मिल जाएंगे। यानी पहला और दूसरा दोनों टॉपिक मिला के आपके 13 नंबर के आने वाले हैं। फिर उसके बाद में तीसरा अध्याय है आपका धातु और अधातु। कौन सा है? धातु और अधातु। ये आपके 5 नंबर का रहेगा। यानी ये थोड़ा सा आपके 2 नंबर का कम रहने वाला है, लेकिन 5 नंबर भी कम नहीं होते हैं विद्यार्थियों। तो आपको तीसरे अध्याय को भी अच्छे से तैयार करना है, जिसमें धातु और अधातु के बारे में, और बिल्कुल इजी सा अध्याय है, यानी सबसे सरल अध्याय आपका यही है, जिसमें धातुओं और अधातुओं में भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म के बारे में आपको याद करना है। फिर उसके बाद में धातु और अधातु की अभिक्रियाओं के बारे में याद करना है। धातुओं का निष्कर्षण और संचारण, और संचारण से सुरक्षा, इनके बारे में भी आपको याद करना है। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें रहेगा धातु और अधातुओं में भौतिक और रासायनिक गुणधर्म। ये आपके एक प्रश्न पक्का आने वाला है और यहाँ से धातु और अधातु की अभिक्रियाएं हैं, ये भी आपके प्रश्न आने वाला है मेरे हिसाब से। फिर उसके बाद में चौथा आपका अध्याय है वो है कार्बन और उनके यौगिक। विद्यार्थियों, चौथा अध्याय है ये भी आपके 7 नंबर का रहने वाला है, यानी वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इसको भी आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, जिसमें आपके कार्बन के यौगिकों में आबंधन, ये आपको याद करना है। फिर उसके बाद में कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति याद करना है। कार्बन यौगिकों के रासायनिक गुण आपको याद करना है। कुछ महत्वपूर्ण कार्बनिक यौगिक, यानी इथेनॉल और अ, एथेनोइक एसिड, साबुन और डिटेल्स, इनको याद करना है। यानी ये जो 4 नाम हैं इनको आप अच्छे से याद कर लेना है क्योंकि इनमें से 2-2 नंबर के आपके प्रश्न आ सकते हैं। कुल 7 नंबर का ये अध्याय रहेगा। फिर उसके बाद में सबसे महत्वपूर्ण जो आपका अध्याय है वो है 5वां पार्ट, जैव प्रक्रम। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 5वें पार्ट को आपको रट लेना है क्योंकि आपके 8 नंबर का रहने वाला है। कितने नंबर का रहने वाला है? 8 नंबर का रहने वाला है, जिसमें आपको जैव प्रक्रम, पोषण, श्वसन, वहन और उत्सर्जन, इनको आपको याद करना है। आपके कुल 8 नंबर का ये पार्ट रहने वाला है। तो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये पार्ट रहेगा, जिसमें कुछ अपसद के प्रश्न भी आ सकते हैं और कुछ बड़े प्रश्न भी आ सकते हैं। 1-2 चित्र भी इसमें से आने की संभावना रहेगी। फिर उसके बाद में आपका 6ठा अध्याय है जिसका नाम है नियंत्रण एवं समन्वय।
तो नियंत्रण और समन्वय जो आपका पाठ है उसमें जंतु तंत्रिका तंत्र, पादपों में समन्वय और जंतुओं में हार्मोन, ये आपके 6 नंबर का अध्याय रहने वाला है और इसमें से भी आपका एक चित्र आने की पूरी संभावना रहेगी। एक चित्र आ सकता है जंतु तंत्रिका तंत्र का, कोशिका के बारे में आ सकता है, पादपों का आ सकता है और इनके हार्मोन के बारे में भी आपको याद कर लेना है। टेस्टोस्टेरोन वगैरह जो भी हैं, इनको अच्छे से याद आपको कर लेना है। फिर उसके बाद में आपका 7वां अध्याय, ये भी वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये भी 7 नंबर का रहने वाला है और इसके अंतर्गत आपको जीवों के द्वारा अपनी प्रकृति का सर्जन, एकल जीवों में प्रजनन की विधियां, लैंगिक जनन और जनन स्वास्थ्य, ये आपको याद करना है। तो लैंगिक जनन है, इनको अच्छे से आप तैयार कर लीजिएगा और इसका चित्र भी आ सकता है लैंगिक जनन का, ठीक है ना। तो इसमें भी आप मान के चलिए कि एक चित्र आने की संभावना रह सकती है और आपके 7 नंबर का ये अध्याय रहेगा। फिर उसके बाद में 8वां अध्याय, ये थोड़ा सा इजी है और ये केवल 4 नंबर का आएगा, तो इसके ऊपर आपको ज़्यादा फोकस नहीं करो और जो मेन मेन बिंदु है उनको भी पढ़ोगे तो भी चल जाएगा, क्योंकि ये प्रश्न आपका यहाँ से एक प्रश्न आने की संभावना रहेगी। छोटे छोटे प्रश्न आ सकते हैं। आनुवांशिकता एवं जैव विकास आपका अध्याय है। जनन के दौरान विभिन्नताओं का चयन और फिर उसके बाद में आनुवांशिकता, इनसे संबंधित आपके प्रश्न आ सकते हैं। हरगोविंद खुराना वगैरह जो आपके आनुवांशिकता के जनक वगैरह हैं, आनुवंशिकता के कार्य में क्षेत्र में कार्य करने वाले वैज्ञानिकों के नाम हैं, इनको भी आप याद कर लीजिएगा। फिर उसके बाद में आपका जो 9वां अध्याय है, प्रकाश परावर्तन और अपवर्तन। प्रकाश परावर्तन, गोलीय दर्पण और प्रकाश अपवर्तन, इनके बारे में, गोलीय दर्पण के बारे में, परावर्तन के बारे में, गोलीय दर्पण के बारे में और प्रकाश का अपवर्तन, इनके बारे में याद करना है और ये लेसन है आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि 8 नंबर का रहने वाला है। तो 8 नंबर के 2-3 अध्याय है, उनको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। फिर उसके बाद में जो आपका 10वां अध्याय है, मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संचार, इससे आपके 4 नंबर के प्रश्न आएंगे। इन्हें इसके ऊपर आपको थोड़ा सा कम फोकस करना है, लेकिन आपको नंबर पूरे लाने हैं तो इस अध्याय को भी अच्छे से तैयार करना पड़ेगा, जिसमें मानव नेत्र के बारे में आ सकता है, दृष्टि दोष और उनका संशोधन, प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन, कांच में प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश का विक्षेपण और वायुमंडलीय अपवर्तन और प्रकाश का प्रकीर्णन, ये आपके प्रश्न आ सकते हैं। फिर उसके बाद में यूनिट 4 के अंतर्गत आपका 11वां अध्याय है और 11वां अध्याय है वो आपके कुल 7 नंबर का रहने वाला है, जिसमें विद्युत धारा और परिपथ, विद्युत विभव और विभवांतर, विद्युत परिपथ आलेख, ओम का नियम, वे कारक जिन पर किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है, चालक के प्रतिरोध, ये सारे के सारे टॉपिक इस अध्याय के अंतर्गत हैं। इनको आप अच्छे से कवर कर लीजिएगा, इन्हीं से संबंधित प्रश्न आएगा। फिर उसके बाद में 12वां अध्याय है आपका विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। ये आपके 6 नंबर का अध्याय रहने वाला है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा, जिसमें चुंबकीय क्षेत्र, क्षेत्र रेखाएं, किसी विद्युत धारावाही चालक, ये जो इनके अलग अलग टॉपिक हैं, इनको याद कर लीजिएगा। फिर इसके बाद में 13वां अध्याय है हमारा पर्यावरण, आपके 5 नंबर का रहेगा। इस तरह से आपके कुल 13 अध्याय हैं और जिसमें आपके 13वां है वो 5 नंबर का है। एक बार आप अपनी बुक के आगे भी लिख सकते हैं। फिर उसके बाद में 12वां अध्याय है आपके 6 नंबर का, 11वां है 7 नंबर का, 10वां है 4 नंबर का, 9वां है 8 नंबर का, 8वां पार्ट है आपके 4 नंबर का, 7वां है 7 नंबर का, 6ठा पार्ट है 6 नंबर का, 5वां पार्ट है 8 नंबर का, 4था पार्ट है 7 नंबर का, तीसरा पार्ट है आपके 5 नंबर का और दूसरा पार्ट है 7 नंबर का और पहला अध्याय है वो आपके कुल 6 नंबर का है। इस तरह से आपके कुल 13 पार्ट हैं और इन 13 पार्टों में से आपके 80 नंबर के प्रश्न आएंगे, 20 नंबर है आपके विद्यालय से भेजे जाते हैं। तो विद्यार्थियों, ये था विज्ञान विषय का सिलेबस। अगला सिलेबस है सामाजिक विज्ञान का मैं लेकर आने वाला हूँ, फिर उसके बाद में संस्कृत और अन्य विषय का भी लेकर आने वाला हूँ। तो वे सारे आपको वीडियो इसी चैनल पे देखने को मिलेंगे, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बहुत जल्द आपकी क्लास 10वीं की भी क्लास से मैं चालू करने वाला हूँ, यानी पेपर भी लेकर आने वाला हूँ। तो तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद।